guys, welcome to Think Forward. Here I Shrestha Srivastava going to tell you about the whole process of polyembryony and its types. So let's talk about it. पॉलीएम्ब्रॉनी में क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। और इस होल प्रोसेस को हम पॉलीएम्ब्रॉनी कहते हैं। ये कुछ सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है और मैंगोज में भी देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही कॉमन होता है, ये बहुत रेयर कंडीशन नहीं होती है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ये नॉर्मल है, लेकिन इस पॉलीएम्ब्रॉनिक कंडीशन के बाद क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंगो सीड्स के टाइप्स दिखाए गए हैं, मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन दिखाई गई है। तो यहाँ पे कई बार आपने विजिबली भी देखा होगा कि जो मैंगो के सीड होते हैं उसमें कई बार ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, तो वो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है। और कई बार एक ही सीड देखने को मिलता है, एक ही एम्ब्रियो होता है, तो वो मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है। क्लियर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे लेमन एकदम स्वेल सा कर गया और इसमें कई फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन है, जिसमें कि हम कई बार बाहर से भी देखकर, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स देखकर भी हम कई बार डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये एक पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन का लेमन है। तो सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ही कॉमन होता है पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो कुछ क्रॉप्स में क्या होता है कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि न्यूसेलस हो गया, इंटेगुमेंट्स हो गया, तो ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इससे क्या होता है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है सीड में। क्यों? क्योंकि एग सेल तो अपना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा ही, उसके अलावा न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स भी कई बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से मल्टी एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो जाती है, मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और जो फॉर्मेशन होता है सीड का, वो विदाउट द सेक्शुअल प्रोसेस होता है। सेक्शुअल इवेंट यहाँ पे स्किप हो जाता है, जिस प्रोसेस को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एपोमिक्सिस जिसे कहते हैं। और इस सीड्स को हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स, और इस होल कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन, क्योंकि ये इसी से डेवलप होता है। तो कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जाइगोटिक एम्ब्रियो दिख रहा है हमें अपर साइड पे, वो एक्स सेल से फॉर्म हुआ है, यानी एक्स सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट से, तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इसे जाइगोटिक एम्ब्रियो कह रहे हैं, क्योंकि जाइगोट जब मैच्योर हुआ तो वो एम्ब्रियो फॉर्म किया, इसलिए हम इसे जाइगोटिक एम्ब्रियो कह रहे हैं। उसके अलावा हमें एंटीपोडल एम्ब्रियो भी देखने को मिल रहे हैं, जब एंटीपोडल सेल्स जब डेवलप हो जा रही हैं। और यहाँ पे कई बार एपोमिक्सिस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो कई बार एंटीपोडल सेल से भी ग्रो कर जाता है, एपोस्पोरी कंडीशन हो जाती है। तो इस टाइप से कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होता है तो हम उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। उसके अलावा हम अगर टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के पॉलीएम्ब्रियोनी में देखने को मिलते हैं। जब हम इसे एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस कराते हैं तब इसे इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, और अगर यहाँ पे नेचर में स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तब हम इसे स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन होती है, जैसे कि फर्स्ट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है वो ढेर सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन कर देता है। कैसे? क्योंकि एक सेल ही क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जब जाइगोट में क्लीवेज हो जाएगा तो वो मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन कर देगा। और ये ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, जब ट्विंस का फॉर्मेशन होता है ना ह्यूमन बींग्स में, तो वो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन ही होती है। उसी तरह प्लांट्स के केस में भी होता है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के केस में भी होता है। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत ही कॉमन होता है। सेकंड है सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो, ढेर सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, मोर देन 2 एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा? जब आर्चिगोनियल सेल्स का फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आर्चिगोनिया क्या होता है, सबको पता है कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो जब आर्चिगोनिया का, ढेर सारे आर्चिगोनिया का फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे ढेर सारे एम्ब्रियोज का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पॉलीएम्ब्रियोनी का, इसीलिए इसे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। उसके अलावा रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एडिशनल एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है रोजेट सेल से, और ये बहुत ही कॉमन होता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रोजेट पॉलीएम्ब्रियोनी। So this is all for today. In the next video, I'll discuss about the other chapter of my NCERT series. So don't forget to watch, and before that, please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment section below. Thank you so much.